एक था आईफोन, डोनाल्ड ट्रंप और टिम कुक की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है टिम कुक को कि आईफोन जो है वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आप इसे मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे तो 25% जो है वो आपसे टैक्स में बढ़ोतरी करवाई जाएगी, या आप पे 25% जो है वो टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बहुत चर्चा की कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर डिक्लेयर किया, घर घर में जाकर जो है वो इसका गाना गाया, हर जगह में जाकर जो है वो अपनी तारीफ करवाने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त जो है वो एक बड़ा देश हिंदुस्तान से ये पैगाम भी निकला कि दोनों मुल्कों के DGMOs ने अपने लेवल पे बात की है और उसके बाद ये सीज फायर पे इत्तेफाक हुआ है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त अमेरिका में बैठे हुए थे और उनका इतना कोई बड़ा रोल और समझौता इसमें नहीं है। हालांकि आज अगर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होना बंद हो जाए तो ये साफ जाहिर सी बात है कि एप्पल इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हज़ारों की तादाद में नौजवानों को रोज़गार जो है वो नहीं मिलेगा और कई सारे नौजवानों का रोज़गार उनके हाथ से चला भी जाएगा। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इंडिया के अंदर आईफोन मैन्युफैक्चर होने पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुल्क हिंदुस्तान को फ़ायदा भी मिल रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि मेड इन इंडिया आईफोन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के शहर में भी जा रहा था, जिस चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप को खुशी नहीं मिलती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक वॉर किया है कि आईफोन को बंद कर दिया जाए मैन्युफैक्चर करना इंडिया के अंदर, और एक धमकी जो है वो टिम कुक को दी है। बहरहाल टिम कुक ने इस धमकी को नहीं माना, उन्होंने इस बात को रफा दफा कर दिया और उन्होंने समझौता और इत्तेफाक किया कि वो आईफोन को एक बार फिर से इंडिया कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे। मैं आपको एक बात बड़े समझौते के साथ ये कहना चाहूँगा कि टिम कुक को धमकी डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आईफोन जो है वो इंडिया में ना बने, वो किसी भी मुल्क में ना बने, वो आईफोन जो है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के शहर में ही तैयार होना चाहिए और उसका पूरा फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को ही आना चाहिए। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी बात और भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये चीज़ बाहर के मुल्क में हुई तो कई अरबों का फ़ायदा जो है वो दूसरे मुल्कों को मिलेगा, कई अरबों का फ़ायदा जो है वो आम शहरियों को मिलेगा और लाखों की तादाद में नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। अब कई सारी जगहों पे जो है वो जॉब एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ही नहीं किया बल्कि 70% हिंदुस्तानी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के शहर में जाकर नौकरी करते थे, रोज़गार कमाते थे, वीज़ा मिलता था। अब उस वीज़ा पे भी जो है वो रेट को एक्सटेंड करने के लिए 4 जुलाई को एक बिल जो है वो पास होने वाला है। अगर ये बिल 4 जुलाई को पास हो जाता है तो यकीनन तौर के ऊपर हिंदुस्तानी जो वीज़ा लेते हैं उस वीज़ा पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स उन्हें पे करना होगा। उसके बाद ही उन्हें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के शहर का वीज़ा मिल सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे कि वो बाकी मुल्कों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की बात हो, चाहे वो उसके साथ साथ रोज़गार की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने की बात हो, या चाहे वो पूरे देश के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का एक समझौता है उसे तय करने की बात हो। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े चैलेंज से 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएगा तो कई सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग, ये धमकी जो टिम कुक को दी है और उन्हें कहा है कि आपने कहीं पे भी नहीं बनाना है ये आईफोन, किसी और मुल्क में नहीं बनाना है। अगर अब टिम कुक इनकी बात नहीं मानते हैं और वो मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 25% टैरिफ इसके ऊपर जो है वो बढ़ा सकता हूँ, तो वो भी एक बड़ी मुश्किल है। अब एप्पल के CEO को ये धमकी देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है एक ज़माना होता था जब ब्लैकबेरी का फ़ोन होता था, एक ज़माना था जब नोकिया का फ़ोन होता था, और आज एक ज़माना है कि आईफोन का दौर है। अगर टिम कुक को ये धमकी लगातार डोनाल्ड ट्रंप देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आईफोन को भी ब्लैकबेरी की तरह देखेंगे, और ब्लैकबेरी की जो हालत मार्केट में हुई है सेम वही हालत आईफोन की भी होगी। आपको मालूम है कि इस आईफोन को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा है, हर गली हर कोने में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते हैं। कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जितना भी टैरिफ है वो बढ़ा दिया जाएगा।
अब इसमें दो चीज़ें बड़ी हैं, एक तो अमेज़ॉन के जॉब कट्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एक तो स्मार्टफोन्स के ऊपर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो हालिया ही एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा है कि आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर जो है वो जितनी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि रॉकेट की तरह इंडिया के अंदर आईफोन देखने को मिल रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही उसको कम किया जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स का ये दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उनके ही देश में होनी चाहिए, बल्कि किसी और देश में नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के ये पॉलिसी पास हो जाती है तो समझौता क्लियर हो जाता है। इट सीम्स वेरी क्लियर कि हिंदुस्तानियों के आईफोन के रोज़गार के ऊपर नुकसान पहुंच सकता है, और इंडिया में जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद होने के बाद मेड इन इंडिया आईफोन का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है उसमें नुकसान भी आ सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की कहानी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं पीठ पे वार कर रहे हैं, और लगातार जो है वो अलग अलग तरीक़ों से वार कर रहे हैं। कभी तो वो टैक्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कभी वो किसी और तरीके से बात कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।